Very good morning to all of you. So today we are just going to discuss about animal tissue. इसके पहले क्लास में हम लोगों ने जो प्लांट टिश्यू था उसको हमने कंप्लीट किया था, फिर उससे रिलेटेड जितने भी MCQs थे वो भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। और आज हमें क्या पढ़ना है, तो आज हमें एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है। तो जैसे प्लांट अलग अलग टाइप के टिश्यू से बना हुआ होता है, सेम एनिमल्स बॉडी भी अलग अलग टाइप्स के टिश्यू से बना हुआ होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है कि लाइक प्लांट्स द बॉडी ऑफ एनिमल्स आल्सो मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू विच परफॉर्म्स specific functions. For example, contraction and relaxation of muscle cells result in the movement of our body parts. Blood and lymph carry substances such as food materials, waste material, oxygen, etc. from one part of the body to another. And nerve cells responds to external and internal stimulus. ये क्या बोल रहा है कि जैसे प्लांट टिश्यू अलग अलग टाइप्स के प्लांट बॉडी अलग अलग टाइप्स के टिश्यू से बना हुआ होता है और हर टिश्यू का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। एग्जैक्टली वैसे भी एनिमल्स बॉडी भी अलग अलग टाइप्स के टिश्यू से बना हुआ है और हर एक टिश्यू का स्पेसिफिक फंक्शन है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मसल सेल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से क्या होता है, मूवमेंट होता है। सेम वैसे ही हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है, जिसका एग्जांपल हमारा ब्लड एंड लिम्फ है, उसका काम क्या है, तो उसका काम है ट्रांसपोर्टेशन। किस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन, तो न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन एक पार्ट ऑफ द बॉडी से इन अदर पार्ट में। प्लस वैसे ही जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसको भी तो ट्रांसपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है ताकि उसको अपने बॉडी से एग्जिट कर पाए। तो वो सारे ट्रांसपोर्टेशन या न्यूट्रिएंट्स हुआ या फिर वेस्ट मटेरियल हुआ, तो इसके ट्रांसपोर्टेशन में भी कौन हेल्प करता, इसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाता है, तो कनेक्टिव टिश्यू करवाता है। और मसल्स टिश्यू क्या करवाता था, तो वो हमारे बॉडी का जो मूवमेंट है उसे करवाता था। एग्जैक्टली वैसे ही हमारे बॉडी में एक नर्वस सेल्स भी मिलता है, उसका काम क्या होता है, तो उसका काम होता है इम्पल्सेस की कंडक्शन। जैसे कि अगर कोई हीटेड यूटेंसिल्स है, जब उसको हम लोग टच करते हैं तो हमारा हाथ जलता है ना, तो वो जो सेंसेशन होता है कि हाथ जल रहा है, उसको हमें अपना हाथ वहाँ से जल्दी से हटाना है। तो वो सब वो जो हमारा जो हीट है वो हमारे लिए क्या है, स्टिमुलस। इसी को इन्फॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट करके नर्व टिश्यू और ब्रेन तक लेके जाता है और ब्रेन बोलता है कि हाँ अब हाथ हटाओ, नहीं तो अगर ज़्यादा देर तक वहाँ पे आप हाथ रखोगे तो आपका हाथ जल भी सकता है। तो ये जो कंडक्शन हो रही है इम्पल्सेस की इन्फॉर्मेशन की बॉडी के अंदर, तो इसका काम इसको कौन करवाता है, तो इसे हमारे बॉडी में नर्वस सेल्स करवाता है। एग्जैक्टली वैसे ही हमारे बॉडी में एक और टाइप्स का टिश्यू मिलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग इपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। और उसका मेन काम क्या होता है, तो उसका मेन काम होता है बॉडी की प्रोटेक्शन देना। और हमारा जो बॉडी है, तो जो उसका आउटर कवरिंग है वो हमारा इपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ होता है। तो अगर हम अपने बॉडी में देखेंगे तो हमारा आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होता है, स्किन होता है ना। तो स्किन जो है हमारा वो किस चीज़ से बना हुआ है, तो ये हमारा इपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ होता है। गॉट इट। फिर अगर हम यहीं पे देखेंगे तो जो ये इपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, तो इसके अंदर भी तो बहुत सारा सेल होगा। जैसे आप इस स्लाइड में देख सकते हो, मान लो कि कोई भी टिश्यू होता है तो ग्रुप ऑफ सेल्स को ही ना टिश्यू बोलते हैं हम लोग। तो जो हमारा इपिथेलियल टिश्यू होता है ना, तो उसके जो सेल्स होते हैं उन सेल्स के बीच में बिल्कुल भी इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पे हमारा जो इंट्रासेलुलर स्पेस है वो क्या होता है, वो एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है, क्योंकि इसका काम है प्रोटेक्शन का। ये हमारे बॉडी का आउटर मोस्ट कवरिंग जो स्किन है वो हमारा किस चीज़ से बना हुआ है, वो हमारा इपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। और इपिथेलियल टिश्यूज के सेल्स में जो इंट्रासेलुलर स्पेस होता है वो टोटली एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है, अगर इंट्रासेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होता तो कुछ भी हमारे स्किन के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर आ सकता था ना। तो प्रोटेक्शन, अगर कोई भी टिश्यू और कोई भी सेल्स प्रोटेक्शन का काम करता है ना, तो उसके बीच का जो इंट्रासेलुलर स्पेस होता है वो एग्जैक्टली एब्सेंट होता है, नहीं तो बहुत ही कम प्रेजेंट होता है। गॉट इट। फिर हम इपिथेलियल टिश्यू को देखेंगे ना, तो उसका जो सेल वाला ये जो सेल होता है वो हमारा इपिथेलियल टिश्यू वाला वो हमारा थिन होता है। प्लस इसके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस ये इंट्रासेलुलर
स्पेस भी प्रेजेंट नहीं होता, और ये हमारी बॉडी में जैसे कि न्यूट्रिएंट्स की, वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, उसमें भी हमारा कौन हेल्प करता है, तो इपिथेलियल टिश्यू हेल्प करता है। प्लस जो हमारा वेस्ट होता है उसको भी बॉडी से एग्जिट करने के लिए इपिथेलियल टिश्यू हेल्प करता है। आउटर मोस्ट कवरिंग है वो भी हमारा इपिथेलियल टिश्यू ही बनाता है, और आउटर मोस्ट कवरिंग बना के वो क्या करता है, किसी भी टाइप्स का इन्फेक्शन, अगर स्किन नहीं रहता और हमारा जो ऑर्गन्स हो तो वो तो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं इन्वायरमेंट से, तो किसी भी टाइप्स का इन्फेक्शन हो जाता है ना जल्दी से ही, कोई इन्फेक्शन, इंजरी और डैमेज से हमें कौन प्रोटेक्ट करता है, तो हमें इपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्ट करता है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि इपिथेलियल टिश्यू का क्या क्या फंक्शन है, तो ये हमारी बॉडी का आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है, यानी स्किन बनाता है, जिसके थ्रू हमें कोई भी इन्फेक्शन, डैमेज और इंजरी से ये हमें प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, ये हमारा जो एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स की, वाटर का, उसमें भी हेल्प करता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी बॉडी से एग्जिट करने में हेल्प करता है। गॉट इट? फिर अभी हम पढ़ेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू का बहुत सारा टाइप्स होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एपिथेलियल टिश्यू का एक्चुअली देखेंगे तो हमारे पास 4-5 टाइप होता है। एक हमारा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होता है, तीसरा हमारा क्यूबाइडल होता है, चौथा हमारा क्लुमनार एपिथेलियम टिश्यू होता है, और पांचवा हमारा क्या होता है, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू होता है। गॉट इट? और ऐसे हमारे बॉडी में अगर पूरा एनिमल्स बॉडी में देखें तो एनिमल्स बॉडी में पूरा कितने टाइप्स के टिश्यू मिलते हैं, तो 4 टाइप्स का टिश्यू मिलता है, इपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अब हर जैसे इपिथेलियल टिश्यू का भी 4-5 टाइप है, मस्कुलर टिश्यू का भी टाइप्स है, मस्कुलर टिश्यू का भी 3 टाइप है, कनेक्टिव टिश्यू का भी टाइप्स है, नर्वस टिश्यूज का भी टाइप्स है। इसके अंदर भी आपको सब टाइप्स देखने को मिलेगा। गॉट इट? और फिर यहाँ पे जो इपिथेलियल टिश्यू होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सेल जो होता है वो हमारा बहुत ही पतला होता है, फ्लैट शेप में होता है और इरेगुलर शेप में भी मिलता है। और इपिथेलियल टिश्यू का जो टाइप होता है उसका जो सबसे पहला टाइप है वो हमारा क्या है, तो सबसे पहला टाइप इसका सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू में अगर हम सेल्स का लेयर देखेंगे तो बस एक ही लेयर प्रेजेंट होता है, समझ आया। अगर वहीं पे हम इसी का दूसरा टाइप है हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, वहाँ पे अगर हम सेल्स का लेयर काउंट करेंगे तो वहाँ पे एक से ज़्यादा लेयर हमें मिलता है, लेकिन सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू में हमें बस एक ही लेयर मिलता है। और सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है कि जो एलिमेंट्री कैनल है हमारा, माउथ हुआ, ऑस्टोफेगस हुआ, तो उसमें इनर लाइनिंग अगर कोई फॉर्म करता है तो वो कौन करता है, तो वो हमारा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू करता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का फंक्शन क्या है, तो इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल लाइक माउथ, ऑस्टोफेगस एक्सेट्रा। गॉट इट? इस स्लाइड से किसी को कोई डाउट है? और हमेशा पहचानने का कि सिंपल है कि स्ट्रेटिफाइड है, तो उसका पहचानने का एक ही तरीका है, वो तरीका हमारा क्या होता है कि इसमें बस एक सिंगल लेयर होता है। और जो हमारा स्ट्रेटिफाइड होता है उसमें एक से ज़्यादा लेयर होता है। गॉट इट? और जनरली जो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का ही ना टाइप है सिंपल और स्ट्रेटिफाइड, तो अगर स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू को हम देखते हैं तो वो हमारा जो फ्लोर का टाइल्स होता है सेम वैसे ही होता है, उसी की तरह पतला होता है, फ्लैट होता है और इरेगुलर शेप में होता है। और फिर इसी को हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर दिए, एक हमारा सिंपल स्क्वामस हो गया, एक हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस हो गया। सिंपल स्क्वामस मतलब एक लेयर है तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, अगर एक से ज़्यादा लेयर है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम बोलते हैं। गॉट इट? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बस एक ही लेयर है ना, ये तो हमारा कोई भी एपिथेलियल टिश्यू एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और कोई भी एपिथेलियल टिश्यू हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ही लाइज करता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन इसको
फर्म देता है ताकि वहाँ पे हमारा इपिथेलियल टिश्यू होल्ड होके रहे। और इसका एक और काम होता है कि ये हमारी इपिथेलियल टिश्यू को न्यूट्रिएंट्स प्लस ब्लड की सप्लाई भी देता है। तो यहाँ पे हमें एक लेयर दिख रहा है, तो एक लेयर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये किस टाइप का स्क्वामस टिश्यू है? तो ये हमारा सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू है। गॉट इट? फिर बात करेंगे हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम का, जो कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे सेल्स जो होता है वो अरेंज होते हैं लेयर्स में, बहुत सारा लेयर्स होता है। और इसका काम क्या होता है? तो ये इसका काम होता है कि इट प्रिवेंट्स वियर एंड टियर से हमें बचाता है। और स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम का एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल हमारा स्किन है। जो हमारा स्किन होता है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल, वो किस टाइप का इपिथेलियल टिश्यू है? तो वो हमारा स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू है। और स्क्वामस में भी कौन सा टाइप? तो ये हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू है। गॉट इट? और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये मैंने बताई है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। कोई भी इपिथेलियल टिश्यू हो, चाहे वो क्यूबाइडल हो, चाहे वो क्लुमनार हो या फिर ग्लैंडुलर हो, कोई भी इपिथेलियल टिश्यू हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ही लाइज करता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन ही इसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसपे ये आके रहता है। ठीक है? और इसका ये भी काम होता है कि इपिथेलियल टिश्यू के पास कोई भी वस्कुलर क्या बोलते हैं, कोई भी ब्लड का ये नर्व्स वगैरह नहीं होता। तो जो ब्लड होता है वो हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन ही इपिथेलियल टिश्यू को ब्लड, न्यूट्रिएंट्स सब सप्लाई करता है। प्लस मस्कुलर टिश्यू से इपिथेलियल टिश्यू को या कनेक्टिव टिश्यू से इपिथेलियल टिश्यू को अलग कौन करता है, उसको सेपरेट कौन करता है? तो बेसमेंट मेम्ब्रेन ही उसे एक दूसरे से सेपरेट करता है। गॉट इट? इसमें किसी को कोई डाउट है? और यहाँ पे ये जो हमारा है वो हमारा किसका एग्जाम्पल है? तो ये हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम का एग्जाम्पल है। यहाँ पे बहुत सारे लेयर है स्क्वामस इपिथेलियम टिश्यू का। फिर हमारा दूसरा टाइप क्या है इपिथेलियल टिश्यू का? इपिथेलियल टिश्यू का दूसरा टाइप हमारा क्यूबाइडल इपिथेलियम टिश्यू है। इसके पहले हम लोगों ने इपिथेलियल टिश्यू का फर्स्ट वाला पार्ट कवर किया। फर्स्ट हमारा क्या था? स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू। और स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू कैसे होते हैं? तो उनका जो शेप होता है वो फ्लैट होता है, जैसे फ्लोर का टाइल्स होता है सेम वैसे ही हमारा स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू भी दिखता है। और स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू भी फर्दर दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? एक को हम लोग सिंपल बोलते हैं और एक को हम लोग स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं। सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम किसे बोलते हैं? जिसमें सिर्फ एक ही लेयर हो स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू को, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। और जिसमें एक से ज़्यादा लेयर अरेंज होता है, जैसे केक में अगर आप देखोगे तो एक से ज़्यादा लेयर होता है ना, सेम वैसे ही, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। और सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम टिश्यू का काम क्या होता है? तो वो जो हमारा माउथ होता है, ऑसोफेगस होता है, उसके लाइनिंग बनाने में, लाइनिंग की फॉर्मेशन में हमारा हेल्प करता है। और जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम टिश्यू क्या है? तो वो हमारा जो स्किन है वो हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ होता है। और स्किन का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन करना, वेयर और टियर से हमें प्रिवेंट करना। गॉट इट? फिर हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है? नेक्स्ट टाइप है हमारा क्यूबाइडल इपिथेलियल टिश्यू। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? This epithelium consists of a cube-like cells which are about as tall as wide. जो क्यूबाइडल इपिथेलियल टिश्यू, से हम क्यूबाइडल इपिथेलियल टिश्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो टिश्यू है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो इसका स्ट्रक्चर सेम जैसे क्यूब का स्ट्रक्चर होता है, सेम एग्जैक्टली उसका भी वैसे ही हमारा स्ट्रक्चर होता है। और क्यूब कैसा होता है? क्यूब जिसका लेंथ और जो वाइड है दोनों सेम होता है, उसी को ना हम लोग क्यूब बोलते हैं। उसका जो लंबाई है और चौड़ाई दोनों का अगर हम मेजरमेंट देखते हैं वो सेम होता है, तो उस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? उस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग क्यूब बोलते हैं। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे भी बोल रहा है कि दिस इपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ अ क्यूब लाइक सेल्स विच आर अबाउट एज टॉल एज वाइड, जो कि जितना लंबा होता उतना ही लंबा होता है जितना वो चौड़ा होता है। समझ आया? किसी को कोई डाउट है ये क्यूब वाले स्ट्रक्चर में?
फिर ये हमारे बॉडीज में हमें कहाँ मिलता है, जैसे हमने स्ट्रेटिफाइड को देखा कि वो हमारी स्किन में मिलता है, सिंपल को देखा कि वो हमारे जो एलिमेंट्री कैनल का लाइनिंग है इंटरनल ऑर्गन्स के उसमें मिलता है। एग्जैक्टली वैसे ही क्यूबाइडल इपिथेलियम हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ मिलता है, तो ये हमारे बॉडी में कहाँ मिलता है, सलाइवरी डक्ट में, पेनक्रियाटिक डक्ट में, स्वेट ग्लैंड में, सलाइवरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड्स में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, वहाँ पे हमें क्यूबाइडल इपिथेलियल टिश्यू मिलता है। और वहाँ पे मिलता होगा तो उसका काम क्या होता होगा, वही जो ग्लैंड का काम होता है किसी ना किसी चीज़ की सिक्रीशन करवाना। जैसे सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या होता है, सलाइवा का सिक्रीशन कराना, तो वही एग्जैक्टली उसका भी काम होता होगा। किसी को कोई डाउट है? It also covers the ovaries and the lines of the sperm producing ट्यूब्यूल। ये ओवरीज को भी कवर करता है, जैसे जो ओवरीज होता है उसको भी हमारा क्यूबाइडल इपिथेलियल टिश्यू कवर करता है, प्लस स्पर्म प्रोड्यूसिंग जो ट्यूब्यूल्स होता है उसका भी लाइनिंग हमारा किस चीज़ से बना हुआ होता है, तो वो भी हमारा क्यूबाइडल इपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ होता है। गॉट इट? अब इसका फंक्शन क्या होता है, तो इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड गैमेट फॉर्मेशन। जैसे अभी अभी हमने देखा कि ये ओव्यूल को पूरा कवर किया हुआ रहता है और स्पर्म प्रोड्यूसिंग जो ट्यूब्यूल होता है उसका भी लाइनिंग यही फॉर्म्ड करता है, तो ये हमारे गैमेट फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। फिर हमने देखा कि पेनक्रियाटिक डक्ट, सलाइवरी ग्लैंड, हर जगह ये प्रेजेंट रह रहा है ना हर टाइप्स के डक्ट में, और डक्ट का काम क्या होता है, किसी ना किसी चीज़ की सिक्रीशन कराना, तो ये हमारा सिक्रीशन में भी हेल्प करता है, साथ साथ में ये एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है और एक्सक्रीशन में भी ये हमारा हेल्प करता है। तो अभी हम लोगों ने क्यूबाइडल टिश्यूज के बारे में क्या क्या पढ़ा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका स्ट्रक्चर सेम क्यूब के जैसा होता है, और क्यूब कैसा होता है, उसका लेंथ भी सेम होता है और उसका जो विड्थ भी होता है वो भी हमारा सेम होता है। उसके बाद से हमने देखा कि ये हमारा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये हमारे लगभग हर ग्लैंड में और हर डक्ट में, जैसे कि सलाइवरी डक्ट हुआ, पेनक्रियाटिक डक्ट हुआ, थायराइड ग्लैंड हुआ, वहाँ यहाँ ये हमारा प्रेजेंट होता है। प्लस ये जो हमारा ओव्यूल होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसको भी ये कवर करता है, और स्पर्म का जहाँ फॉर्मेशन होता है उस ट्यूब की लाइनिंग की भी जहाँ पे स्पर्म की फॉर्मेशन होती है उस ट्यूब की इनर लाइनिंग भी यही फॉर्म्ड करता है। फिर हमने इसका फंक्शन क्या देखा, इसका फंक्शन ये था कि गैमेट की फॉर्मेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, सिक्रीशन हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, ये सारे चीज़ों में हमारा हेल्प करता है। तो आज के लिए इतना ही, और अभी जो जो हमने पढ़ा उसको मैं स्टार्टिंग से रिकैप कर दे रही हूँ कि अभी हमने क्या क्या पढ़ा। तो अभी हमने पढ़ा कि जैसे प्लांट बॉडीज अलग अलग टिश्यू से बना हुआ है, सेम हमारा एनिमल बॉडी भी अलग अलग टिश्यूज से बना हुआ है। तो कितने टाइप्स के टिश्यूज से बना हुआ है, तो 4 टाइप का टिश्यू से बना है। फर्स्ट हमारा इपिथेलियल, सेकेंड मस्कुलर, थर्ड कनेक्टिव और फोर्थ हमारा नर्वस टिश्यू है। और अलग अलग टिश्यू का अलग अलग फंक्शन है, जैसे मसल टिश्यू का फंक्शन है मूवमेंट, कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन, इपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन है प्रोटेक्शन, और हमारा नर्वस टिश्यू का फंक्शन क्या है, इम्पल्स की कंडक्शन। फिर हम लोग को एक एक के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है। तो पहले हम लोगों ने इपिथेलियल टिश्यू को पढ़ना स्टार्ट किया। तो इपिथेलियल टिश्यू का काम जनरली क्या होता है, यही प्रोटेक्शन करना, और इसका भी बहुत सारा टाइप्स होता है। उसमें जो पहला टाइप है हमारा, वो हमारा क्या है, वो हमारा स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू है। और स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू का भी 2 टाइप है, एक हमारा सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम है और दूसरा हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू है। तो ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है, तो अगर स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू का सिर्फ एक लेयर प्रेजेंट होगा तो उसे हम लोग सिंपल बोलेंगे, और एक से ज़्यादा स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू का लेयर प्रेजेंट होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम बोलते हैं। और स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम का हमारे बॉडी में क्या एग्जाम्पल है, तो वो हमारा स्किन है। और जो सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू है वो हमारे एलिमेंट्री कैनल के जो ऑर्गन्स है उसके इनर लाइनिंग की फॉर्मेशन में हमारा हेल्प करता है।
गॉट इट। फिर हमने पढ़ा क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू, तो ये कहाँ मिलता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो क्यूब जैसा होता है। लेंथ भी सेम ही होता है, जितना उसका लेंथ का मेजरमेंट होता है उतना ही उसका विड्थ का भी मेजरमेंट होता है। प्लस ये कहाँ कहाँ मिलता है, तो इस लाइब्रेरी ग्लैंड में, पेनक्रियाटिक डक्ट में, पेनक्रियाटिक ग्लैंड में, ये टाइफाइड ग्लैंड में, ये हमारा क्यूबॉइडल इपिथेलियम हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद से जो ओवरीज होता है उसको भी कवर करता है क्यूबॉइडल इपिथेलियम टिश्यू। और स्पर्म प्रोड्यूसिंग जो ट्यूब्यूल होता है उसके अंदर भी हमारा क्या बोलते हैं, क्यूबॉइडल इपिथेलियम टिश्यू मिलता है। और इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है सिक्रीशन करवाना, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन प्लस गैमेट फॉर्मेशन का, गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करना। अब आज जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें से किसी को कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट है? आर्यन, डाउट है? नहीं है? गर्ल्स साइड से? ओके, देन आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।